नमस्कार, मैं नीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो एसएससी जीडी के आज है 48 नंबर वीडियो मेरे भाई। इससे पहले हम लोग 47 वीडियो कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुल 47 पेपर को हम लोग देख चुके हैं। तो इस नए वीडियो में देखेंगे 31 जनवरी 2023 के चौथे शिफ्ट में पूछे गए कुल 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला सवाल पूछा गया, सुदीप रॉय बर्मन जून 2022 में निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने थे। तो राइट आंसर होगा अगरतला। हालांकि इसको याद मत रखिए क्योंकि पेपर में नहीं पूछा जाएगा, करेंट अफेयर्स का उस समय का सवाल था। ये सवाल आपके पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी में शुरू हुए आंदोलन का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर होगा नक्सली आंदोलन। याद रखना मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला में नक्सलबाड़ी में शुरू हुए आंदोलन का नाम था नक्सली आंदोलन। नेक्स्ट है, यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते? लिख कर देते हैं मेरे भाई, पेपर में डायरेक्ट आपसे यह सवाल पूछा जाएगा, ठीक है ना। पेपर में आपसे यह सवाल जरूर पूछा जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। याद रखना मेरे भाई, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए यामिनी कृष्णमूर्ति ने विभिन्न पुरस्कार जीत चुकी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, किस ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन भारत में प्रबल होती है? तो ये होता है शीत ऋतु में मेरे भाई। शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन जो है भारत में प्रबल होती है, यानी मजबूत होती है। कब? शीत ऋतु में। नेक्स्ट है, 2017 में भारत की जन्म दर क्या थी? तो 20.2% है मेरे भाई, याद रखना। 2017 में भारत की जन्म दर क्या है? तो 20.2% है। अब देख लो एसएससी कहाँ से इस प्रकार के प्रश्न ढूंढ के ला रहा है, और आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही इन सारे प्रश्न को देखने को मिलेगा। आप कितना भी इधर उधर मॉक लगा लो, सेट लगा लो, इस प्रकार के प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे मेरे भाई, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित राज्यों में से मनाया जाता है। तो ये जो हालड़ा उत्सव है कहाँ मनाया जाता है? तो ह से हालड़ा और ह से हिमाचल। याद रखना मेरे भाई, हिमाचल प्रदेश में हालड़ा उत्सव मनाया जाता है। देख लो कौन सा उत्सव पूछा गया, इसीलिए मैं फोकस करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे उतना आपके एग्जाम में अच्छा अंक लाने में मदद मिलेगा। 7 नंबर प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे क्षेत्र को विकसित करना था। तो मेरे भाई प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र जो है उसको विकसित करना था। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 प्राथमिक। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसको याद मत रखो, मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि यह करंट अफेयर्स था उस समय का, पेपर में नहीं पूछा जाएगा। हालांकि संजय कुमार इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2001 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो परमिंदर सिंह हो जाएंगे इसका सही उत्तर। 2001 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था परमिंदर सिंह। अब देखो इस सवाल पूछने का क्या रीजन हो सकता है, बस ऐसे ही एसएससी का मन किया उठा कर पूछ लिया कि 2001 में अर्जुन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो याद रखना परमिंदर सिंह को। नेक्स्ट है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम 19 अप्रैल 2021 को किसके द्वारा शुरू की गई? तो पीयूष गोयल के द्वारा शुरू की गई थी। करंट अफेयर्स का सवाल था, नहीं आएगा पेपर में। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा की प्रेम कथा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह पेपर में बिल्कुल छपने वाला है मेरे भाई। तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुरी। मणिपुरी में कृष्ण और राधा की प्रेम कथा को दिखाया जाता है, याद रखिएगा, जो कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना की स्थापना किस वर्ष हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपको यह प्रश्न कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना की स्थापना की गई 2014। राइट आंसर हो जाएगा 2014। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? प्रियदर्शी हो जाएगा मेरा भाई, क्या हो जाएगा? प्रियदर्शी। याद रखना, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है। तो प्रियदर्शी के नाम से किसको जाना जाता? तो अशोक को जाना जाता। किसको? अशोक को। मुझे पता है आपको यह उत्तर अच्छे तरीके से मालूम था।
भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए? तो कुल मूल अधिकार दिए गए 6 मेरे भाई। कितने? 6 मूल अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान के अनुसार, याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा दमन और दीव। नेक्स्ट है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या? आप देख लो साइंस से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आइडिया तो लग रहा है ना मेरे भाई। अब मॉक लगाने जाओगे कहीं पता चलेगा उन्होंने साइंस का 10 प्रश्न डाल दिया, 5 प्रश्न डाल दिया, 8 प्रश्न डाल दिया, आपको लगेगा कि साइंस ज़्यादा पूछेगा आपका एसएससी जीडी, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। देख लो साइंस के कितने प्रश्न आ रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो दिख रहा है, ठीक है। तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम बताइए। एनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाएगा मेरे भाई, जो कि किशोरावस्था में शारीरिक छवि और विकृति से जुड़े विकार का नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न, गोवा हो जाएगा भौगोलिक दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। ऐसी स्थिति जिसमें सरकार अपने द्वारा एकत्रित राजस्व के बराबर राशि खर्च कर सकती है की स्थिति कहलाती है। इकोनॉमिक्स एसएससी जबरदस्त तरीका से पूछता है मेरे भाई। तो ऐसी स्थिति जिसमें सरकार अपने द्वारा एकत्रित राजस्व के बराबर राशि को खर्च कर सकती है, उसको बोला जाता है संतुलित बजट बोला जाता है मेरे भाई। संतुलित बजट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है? ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम इनमें से कौन है? तो मेरे भाई जायद हो जाएगा, ठीक है ना। तो भारत में ग्रीष्मकालीन फसल कौन है? तो जायद है मेरे भाई, याद रखना, गर्मी के दिन में ये जायद फसल होता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एसएससी जीडी पूछता रहा है और पूछेगा भी। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।